कोविड अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर में रहें, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं। ये सब सोच के आपको लग रहा है ना कि आज मनीषा को क्या हुआ है, ये तो हम कॉलर ट्यून सुन सुन के थक गए हैं, उसी के बारे में हमें बता रही है। देखिए, आज जो कोरोना की स्थिति है हमारे देश में, पहले ये था कि देश में नहीं आया था, फिर ये हुआ कि स्टेट्स में नहीं आया है, फिर ये हुआ हमारे शहर में नहीं आया है, और अब कंडीशन ये होगी कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी को कोरोना होने लगा है। वेरी ट्रू, क्योंकि अनलॉक जैसे ही हुआ, जैसे ही सारी चीजें चालू हुई, लोग अपने फ्लो में आ गए, कोरोना से डरना कम हो गया और कोरोना फैलना ज्यादा हो गया। बहुत से लोग, सब हम काढ़ा पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी दूध पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, दिस इज मस्ट। हम मास्क लगा रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, हम सब कुछ वो काम कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सके, अपने फैमिली को सेव कर सके, अपने बच्चों को सेव करें। क्योंकि हमें अपनी जान से ज्यादा चिंता हमारे घर में हमारे बच्चों से होती है, या हमारे हस्बैंड जाते हैं बाहर, या जो भी वर्किंग है बाहर जा रहा है, वो घर आता है तो सबसे पहले वो घर की सेफ्टी करता है। आई एग्री, ऑल दिस इज वेरी करेक्ट। लेकिन अब हमारी स्थिति ये है कि हमें जब कोरोना का सामना करना ही है तो क्यों ना हम उसे फिजिकली फिट होते हुए, मेंटली फिट होते हुए, बिना डरे उसका सामना करें। देखिए, डरना अपनी जगह सही है, लेकिन डर के अपने मेंटल स्टेट को खो देना बहुत गलत है। ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी उन्हें अटैक हुआ, कभी कभी तो किसी कोई बीमारी नहीं है, वो एजेड नहीं है, पहले ये कहा गया था कि जिनकी एज है या जिन्हें कोई पुरानी बीमारियां हैं उन्हें कोरोना हो रहा है, अब तो हर किसी को हो रहा है। और कई बार वो होम क्वारंटाइन होके भी ठीक हो जाते हैं, कई बार हॉस्पिटल जाकर भी वो नहीं बच रहे हैं। तो देखिए, एक बात तो अपनी जगह सच है कि जिनकी लिखी है, जिनको जाना है, उन्हें हम नहीं रोक सकते, और जिनकी नहीं लिखी है, जिन्हें यहीं रहना है, 2021 देखना है या अपना फ्यूचर देखना है, उन्हें कोई नहीं भेज सकता, कोरोना हो के भी ठीक हो जाएगा। ये तो कटु सत्य है, किस्मत में जो है उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, डरिए, पर डर का लिमिटेशन एक रखिए। आज जिसे कुछ बीमारी हो भी जा रही है, उससे डर, ऐसा मत करिए कि आप उसे अछूता कर रहे हैं, आप उससे मिल नहीं रहे हैं, या आप जरूरी काम में भी बाहर नहीं जा रहे हैं। और एक बात बताइए, मेरा कहना ये है कि जो नौकरी पे जा रहा है, या कोई जरूरी काम से जा रहा है, या कोई घूमने जा रहा है, किसी को बोर लग रहा है इसलिए बाहर जा रहा है, तो क्या कोरोना पूछ के होगा कि तुम तो नौकरी करने आए, तुमको नहीं होगा, तुम घूमने निकली हो, तुमको हो जाऊंगा? इज इट नॉट लाइक दैट ना? सो दैट इज व्हाट इज। आप प्रिकॉशन रखिए, आप सारे केयर करिए, लेकिन दिमाग में एक सेट रखिए कि हाँ, अगर मुझे जाना है और मैं इस चीज के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मेंटली आप अपनी स्टेबल कंडीशन रखिए उस चीज का। हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना हो जाएगा। पर फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। आप टेम्परेचर नापिए, आपको अनइजी लगता है तब आप बिल्कुल किसी से मत मिलिए, कुछ प्रिकॉशंस आपको खुद करने हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी पेशेंट या ऐसे लोगों को मैंने जाना है जिन्हें कोरोना नहीं भी हुआ है, बट कोरोना के डर से वो मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी हो गई है उन्हें कोरोना की। और ये ज्यादातर उनमें पाया जा रहा है जो पेरेंट्स घर पे हैं, वो इतना डर गए हैं कि आपको अगर फीवर भी है या किसी ने खांसी भी, वायरल भी हो गया, तो आपने कह दिया कि नहीं वो कोरोना है। सो दिस इज नॉट द केस। आप अपने बच्चों को आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, पर कभी तो बाहर भेजेंगे, उनको उस एटमॉस्फेयर से इम्यून कराइए। आज स्कूल बंद है, क्या कभी नहीं खुलेगा? क्या कॉलेज कभी नहीं खुलेगा? तो बच्चों को एक इम्यूनिटी लाने के लिए आपको उन्हें बाहर उस सोसाइटी में भेजना ही पड़ेगा। आप कब तक उसे बंद, 4 दीवारी में बंद करके रखेंगे? आई एग्री, कोरोना इज रिस्की, बट उस रिस्क में अगर आप बच्चों को एक प्रिकॉशंस के साथ, या बड़े भी एक प्रिकॉशन के साथ बाहर स्टेप आउट नहीं करेंगे, तो जिएंगे कैसे? जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं वो इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्न करना है, नहीं तो खाएंगे पिएंगे क्या? क्या मजदूर बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या काम नहीं हो रहा है? सब होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम भूख से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे। तो वो जो काम करने निकले हैं उन्हें लग रहा है कि भूख से अच्छा है कि कोरोना से मर जाएं।
तो इसीलिए आप इस बीमारी को इस तरीके से पैनिक मत बनाइए। या कहीं कहीं तो देखिए आप लोगों ने ऐसा कर लिया है कि पॉलिटिकल इश्यूज भी बन गए कि इसमें पॉलिटिक्स चल रही है, कोरोना नहीं है तो भी कोरोना पेशेंट बता दिया गया है। आप बताइए क्या आज की डेट पर या इससे पहले कभी कोई हार्ट में नहीं मरा, कोई एक्सीडेंट में नहीं मरा, कोई बीपी और कार्डियक अरेस्ट में नहीं मरा? सब चीजों में मरे हैं। मैंने कहा ना, जिनकी लिखी है वो जाएंगे, जिनकी नहीं है वो रहेंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि बच्चों को या बड़ों को या घर के बुजुर्गों को इतना पैनिक मत कर दीजिए कि वो सांस लेना घर में ही मुश्किल हो जाए उनका, वो इतना डर जाए कि वो जो कल के दिन बाहर भी जाएंगे तो वो एक डरी और खौफ हुई जिंदगी में जिएंगे। प्रिकॉशंस रखिए, बिल्कुल रखिए, काढ़ा पीजिए, अपनी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाइए। देखिए कोरोना ने कहीं ना कहीं हमें आयुर्वेद और इनके तरफ भी डाइवर्ट कर दिया है। वो तुलसी का पत्ता, वो अदरक, वो लहसुन और जो चीजें ड्राई फ्रूट्स या हम अच्छी चीजें बच्चे नहीं खाते थे, डर के खा रहे हैं। तो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखिए, कहीं ना कहीं हर चीजों का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। हमने परिवार में रहना सीखा, परिवार वालों की वैल्यू करना सीखा, और कहीं ना कहीं मनुष्य ये समझ गया था कि वही भगवान हो गया है, लेकिन उसे ये पता चला कि वो भगवान नहीं है। भगवान चाहे तो पूरी दुनिया नष्ट कर सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अच्छे से स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पर जरूरत है तो बाहर भी जाइए, डरिए मत, उसका मुकाबला करिए। थैंक यू सो मच।